अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत का जहां बहक अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फरहमी कल से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। आतिशज़दगी के फोरेंसिक कराने का फैसला। वज़ीर आला की वज़रा को शुहदा के घरों में जाकर ताज़ियत का हुक्म। कहा आग लगने की वजूहात का अब तक तयन नहीं हुआ। हमारे प्यारों को निकालो, मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। जली हुई इमारत में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। खंडर बनी इमारत के बाद दर्दनाक मनाजिर। चीखो पुकार, इमदादी कार्रवाइयों में सुस्त रवि, पर मुतासरीन का पारा हाई। चीन ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सीपेक गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ। अब हम सीपेक 2 के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़रूरी पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम को पहली फतह की तलाश। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। सबसे पहले कराची की तरफ जाएंगे, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद के मुताबिक खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने कहा है कि गुल प्लाजा कराची में आतिशज़दगी एक कौमी सानहा है। मोहम्मद ताहिर अंसारी ने कराची के मारूफ तिजारती मरकज गुल प्लाजा में पेश आने वाले अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि यह हादसा सिर्फ एक इमारत का जल जाना नहीं, बल्कि दर्जनों खानदानों के रोजगार, मेहनत और उम्र भर की जमा पूंजी के हकस्तर हो जाने का सानहा है। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक आग ने न सिर्फ कीमती इंसानी जानें छीन ली, बल्कि ऐसे मेहनत कश और ताजर भी मुतासिर हुए जो कल तक अपने पांव पर खड़े थे और आज फुटपाथ पर आ चुके हैं। कई लोग जो करोड़ों की सरमायाकारी के मालिक थे, एक लम्हे में सब कुछ खो बैठे। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त में मुतासरीन को तनहा छोड़ देना जुल्म के मुतरादिफ है। यह हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इन बेघर, बेरोजगार और सदमे से दो चार खानदानों की हर मुमकिन माली, अखलाकी और समाजी मदद करें ताकि वो दोबारा बाइज्जत जिंदगी की तरफ लौट सके। उन्होंने हुकूमत सिंध, ज़िला इंतजामिया, मखीर हजरात, ताजर बरादरी और फलाही इदारों से अपील की है कि वो मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी पैकेज, मुतबादिल रोजगार और बहाली के इकदाम को यकीनी बनाएं। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि आग लगने की वजूहात की शफाफ तहकीकात की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे दिल खराश वाकयात से बचा जा सके। चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट ने दुआ की है कि अल्लाह ताला शुहदा को अपने जुराए रहमत में जगह अता फरमाए, जख्मियों को जल्द सेहत दे और मुतासरा खानदानों को इस अजीम आजमाइश से निकलने की हिम्मत और सहारा अता फरमाए। सराय मुगल से खबर शामिल करें और आपको बताएं, नवाई इलाके हिल्ला से कॉलेज जाने वाली मेहनत कश की 17 साल तालबा अगवा। फर्स्ट ईयर की तालबा निजी कॉलेज में तोकी जाने के लिए बस स्टैंड हिला पर मौजूद थी। 4 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर तलबा को अगवा किया। मुल्जिमान सफेद रंग की कार में तलबा को अगवा करके फरार हो गए। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में भी गंदम की कीमतों में इजाफा। अदम दस्तयाबी की वजह से मार्केट में गंदम का रेट 4500 रुपए मन हो गया। गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार 2 वक्त की रोटी खाने से कासिर गंदम के इस बहरान पर आढ़तियों का क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मंचनाबाद चौधरी अमजद रफीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचनाबाद गल्ला मंडी में। अगर गंदम की बात की जाए तो गंदम की कीमत मान से बातें कर रही हैं और इस वक्त मेरे पास एक आड़ती भी मौजूद है मजीद, उनसे जाने की गंदम के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, गंदम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उन्होंने महकमा फूड और पास्को के जरिए गंदम की खरीदारी नहीं की तो गंदम ओपन होगी। जब ओपन हुई तो फीड मिलों वगैरह ने खरीद ली। तो अभी जो गंदम की शॉर्टेज हुई है तो रेट जो है वो तकरीबन 4500 के करीब चले गए हैं। तो अभी लगता है मजीद गंदम की शॉर्टेज जो आएगी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि महकमा पास्को और फूड के जरिए गंदम की खरीदारी करें ताकि रेट कंट्रोल में रहे और जो मजदूर तबका है या छोटा गरीब तबका है उनको मतलब मैनेजमेंट के जरिए रेट अगर कंट्रोल में रहेगा तो सस्ता आटा वगैरह, गंदम वगैरह मिलेगी। महंगाई के दौर में जो एक गरीब आदमी 1000 रुपए दिहाड़ी कमाता है वो अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएगा। लेकिन जी ये तो अभी गवर्नमेंट कोई ऐसा लायामल बनाए जो गरीब मजदूर तबका है उनको मतलब सस्ता आटा वगैरह फराहम किया जाए या उनके लिए कोई गवर्नमेंट ऐसे पैकेज तैयार करे कि उनका भी गुजर बसर हो सके। जैसे कि आप आड़ती की बात सुन रहे थे, उनका कहना है गरीब आवाम आटा बहुत ही मुश्किल से खरीद रही है और हुकूमत वक्त को चाहिए गंदम की कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आवाम आटा आसानी से खरीद सके।
कैमरामैन टीम चौधरी अमजद रफीक के साथ A1 टीवी मिंचनाबाद। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की खुसूसी हिदायत पर लोकल गवर्नमेंट, जिला कौंसिल, म्युनिसिपल कमेटीज के अफसरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर में शहरों, कस्बों समेत देहातों को साफ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए फील्ड में मुतारिक। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान अपनी निगरानी में साफ सफाई सुथराई और अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए फील्ड में मुतारिक रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात का कहना है कि मुतल्लिका इदारों के अफसरान को साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के कामों में तेजी लाने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम से शहरी और देही इलाकों की सफाई सुथराई में नुमाया बेहतरी आई। पाक ग्रीन ब्लेड्स और चौराहे सरसब्ज और शादाब दिखाई दे रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटीज का अमला सेवरेज लाइनों की सफाई और गटरों के ढक्कन लगाने का काम बाकायदगी से जारी रखे हुए है। सहवन महकमा जंगलात की गफलत और मुबैना मिली भगत के बायस सहवन तालिका के कुंदा जंगल में उगने वाले किकर के नन्हे पौधों को मकामी बाअसर अफराद की जानिब से जानबूझकर मवेशी छोड़कर चलाया जा रहा है। जराये के मुताबिक जंगल में उगने वाले ये नन्हे किकर के पौधे सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं, ताहम बाअसर अनासर ने दानिस्ता तौर पर मवेशी छोड़कर इन्हें तबाह करना शुरू कर दिया है। मकामी माहौल दोस्त समाजी कारकुनान का कहना है कि महकमा जंगलात के अमले की मुबैना मिली भगत के बायस ये गैर कानूनी अमल बगैर किसी रोक टोक के जारी है, जिससे सरकारी जंगल और माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। शहरी हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें, कुंदा जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं, जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और जंगल को बचाने के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं। हर साल की तरह इस साल भी अलाउद्दीन सदीकी ट्रस्ट के चेयरमैन पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन से ज्यादा नशीन दरबार आले नरिया शरीफ का रूहानी दौरा टंडो जाम आमद पर खलीफा सूफी राव मोहम्मद रजा नक्शबंदी की जेर निगरानी शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं टंडो जाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कायम खानी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं पीर अलाउद्दीन सदीकी ट्रस्ट की जानिब से जो टंडोजाम में मदरसा कायम किया गया है। यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे मुर्शिद पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन सदीकी साहब। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि उनका मुरीदीन के बारे में क्या ख्यालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। टंडोजाम का आस्थाना अली नहरी शरीफ के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। हुजूर सैयदी शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अरब व अजम के वाकई एक रूहानी मुर्शिद थे, उनकी इस इलाके के साथ बड़ी मोहब्बत थी और ये लोग उस वक्त से लेके आज तक दरबार आलिया नहरिया शरीफ के साथ वाबस्ता हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्हीं मोहब्बतों का इजहार जो हजरत साहब के साथ होता था, इन लोगों ने मुझे वही मोहब्बत दी है, वही प्यार, वही एहतराम दिया है। और पीर और मुरीद का रिश्ता भी ऐसे ही होता है। पीर जो है एक रूहानी वालिद से कम नहीं होता, बल्कि वो रूहानी वालिद ही होता है और उसका काम अपने मुरीद की तरबियत करना होता है। क्योंकि ये हमारा जो दौरा है वो रिवायती दौरा नहीं है कि पीर साहब आए और चले गए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तरबियती नशिस्तें होती हैं। लोगों के किरदार को शरीयत के आईने में उतारने के लिए खूबसूरत अंदाज से मेहनत काविश कोशिश की जाती है। जिक्र अज़कार की मजालिस सजाई जाती हैं, लोगों को वाज़ व नसीहत किया जाता है, जो कि आस्थानों का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखा है अहबाब ने बड़ी, उनको थकावट भी हुई होगी, बड़े अरसे से वो ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि सिला देने वाली ज़ात उसी की है, वही कादिर मुतलक है, सारी क़ुव्वतों का मालिक वही है। अपने महबूब करीम के सदके एक एक आदमी को जिसने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, अल्लाह पाक उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 टीवी टंडोजाम। मदरसा जामिया अनवर बारू हेड फिरदौस में इस वक्त 40 से ज़ायद बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। महतमा मदरसा मौलाना मोहम्मद इलियास बारवी का कहना था कि हर साल 4 से 6 बच्चे कुरान पाक के ज़ेवर से मज़ीन होते हैं। तफसीलात के मुताबिक हजूर किबला बारू करीम के सजादा नशीन ख्वाजा ख्वाजगान हजूर किबला ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के मंजूर नज़र हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद इलियास बारवी महतमा मदरसा जामिया अनवर बारू हेड फिरदौस
चक नंबर 69 TDA 9 तक में इस वक्त मुसाफिर 40 और मकामी 20 तलबा कराम ज़ेर तालीम हैं। हर साल 4 से 6 बच्चे कुरान पाक के ज़ेवर से मज़ीन होते हैं और दरस निज़ामी की क्लास भी पढ़ाई जाती है। मदरसे में उस्ताज़ा कराम बच्चों को तालीम देते हैं। मदरसा जामिया अनवर बारू हेड फिरदौस में मस्जिद, बच्चों की रिहाइश के मकान, वाशरूम्स, किचन और कुशादा सहन मौजूद है, लेकिन बच्चों की रिहाइश, वाशरूम, मस्जिद की तामीरात अभी जारी है। मदरसा जामिया अनवर बारू हेड फिरदौस में तामीरात के लिए मखीर हजरात के तावन की जरूरत है। खबर है बडग्राम से, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली मौलाना मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मुफ्ती कफायतुल्लाह समेत उलमा, सियासी, समाजी शख्सियात और हजारों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुल हदीस कारी मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है अब से कुछ देर कबल, और नमाज जनाजा में जो है वो हज़ारों अफराद शरीक हुए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद थी। और नमाज जनाजा के मौके पर जो है वो हर आंख अखबार थी। मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ 2 मरतबा जो है वो बडग्राम से नेशनल असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा थे। मौलाना फजलुर रहमान ने इनके इंतकाल पर जो है वो अफसोस का इजहार किया है। जी A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।